हर एक थॉट का, चाहे वो पॉजिटिव थॉट हो चाहे वो ना हो पॉजिटिव, कोई डिस्ट्रक्टिव थॉट हो, अगर वो बार बार रिपीट होता है तो वो इंपोज करता है, अपना असर डालता है किस चीज पे? ब्लड सेल्स पे, हमारे ब्लड सेल्स पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2023 में। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्रेन सेंटर्स। हमारे ब्रेन में ज़ेन योगा के हिसाब से टोटल 7 सेंटर्स है, जिसमें से 4 नॉर्मल आदमी में काम करते हैं। IESM मतलब इंटेलिजेंस, इमोशन, सेंसु वाइटलिटी और मूवमेंट सेंटर और मैथमेटिशियन सेंटर। और इन चारों का कोई गाइडेंस नहीं है, जो कि सेक्शन 2B से मिलना चाहिए, इंट्यूशन सेंटर से मिलना चाहिए। इंट्यूशन सेंटर को गाइडेंस मिलना चाहिए सेक्शन 3 से, पैरामेंटल सेंटर से, मिस्टिकल वर्ल्ड के सेंटर से। और मिस्टिकल वर्ल्ड के सेंटर को गाइडेंस मिलना चाहिए ट्रांसेंडेंटल सेंटर से, सेक्शन 4 के सेंटर से। लेकिन वो सब बड़े बड़े हाई फाई लोग हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो ये काम है हमारे IESM सेंटर्स का कि उनको इन्वाइट करें। लेकिन उसके पहले हमारे IESM, हमारे ब्रेन को इसका भरोसा तो हो कि वो है भी। मुझे कैसे भरोसा हुआ? जब मैंने ज़ेन योगा पढ़ना शुरू किया तो मेरे ब्रेन में थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा इक्विलिब्रियम आना शुरू हुआ। इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि हमारा आई सेंटर एक तरफ है, ऑल्दो वो सबसे सीनियर है, उसका विल फोर्स 400 है, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ E और S सेंटर का विल फोर्स 150 और 150, दोनों का मिला के 300 प्लस M सेंटर का 100, तो तीनों का मिला के 400। ये एक तरफ हो जाते हैं। E और S, हमारी इमोशन और हमारी सेक्सुअलिटी एक तरफ हो जाती है, और वो हमेशा रिवोल्ट करती है, रिएक्ट करती है इंटेलिजेंस से। आज ही मुझे बड़ी मम्मी बोलती हैं कि अगर कोई चीज़ सही है तो बच्चों को मानना चाहिए वो चीज़ सही। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे एक तरह से एक्सप्रेशन है इमोशन का और सेक्सुअलिटी का। जो बड़ा है, जो अपने आप में डिसिप्लिन्ड है, वो आई सेंटर रिप्रेजेंट करता है। तो आई सेंटर हमेशा भूल जाता है कि उसको कोऑपरेशन चाहिए E और S सेंटर का। ये चीज़ें हमारे ब्रेन के अंदर है। इक्विलिब्रियम मतलब आई सेंटर को मालूम पड़ गया है कि इमोशन से कैसे बात किया जाए ताकि इमोशन उसको कोऑपरेट करे। यही पूरा इक्विलिब्रियम हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं थ्रू ज़ेन योगा। और जब आपके ब्रेन में इक्विलिब्रियम हो जाता है, IESM चारों मिलकर के साथ में काम करते हैं, तो ढेर सारी एनर्जी इकट्ठी होती है, और वो एनर्जी जाकर के सेक्शन 2B, 3 और 4 को डेवलप करने में और उनको इनवाइट करने में हेल्प करती है। योग, या कहना चाहिए ज़ेन योग, एक तरह से डिसिप्लिन है हमारे बॉडी और माइंड का। डिसिप्लिन क्या होता है? एक तरह का फोर्स करना, बट यहाँ पर बहुत सटल फोर्समेंट है। ज़ेन योगा में हम अपने थॉट्स के ज़रिए, अपने माइंड के ज़रिए, नहीं, अपने इंटेलिजेंस के ज़रिए डिसिप्लिन करते हैं। जब मेरा पेट दुख रहा था, इनफैक्ट अभी भी मेरा पेट पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, अभी भी मेरे पेट में, आज मैं रिपी से गया था, हैवी सा लग रहा है और भूख भी लग रही है। कुछ खाने का मन भी कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ हैवी खाने का मन नहीं कर रहा। तो मैंने खिचड़ी बनवाया आज, और डॉक्टर ने बताया था दही खाना चाहिए। तो बॉडी के अंदर में अगर कहीं कोई बीमारी या इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको रीबैलेंस करने के लिए एक इंटेलिजेंस है। वही इंटेलिजेंस को हम जब प्योर फॉर्म में बढ़ा लेते हैं और उसको यूज़ कर पाते हैं, तो वो इंटेलिजेंस हमारे अंदर में ऐसी इंसाइट डेवलप करता है कि वो फिजिकल वर्ल्ड की फालतू की चीज़ों को पहचान जाता है और फ्री हो जाता है। कौन फ्री होता है इस समय? इस बॉडी में कौन फंसा है? कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना। कॉन्शियसनेस जो रात को सोते समय फिजिकल बॉडी को छोड़ करके कुछ टाइम के लिए मॉलिक्यूलर बॉडी में जाती है, उस कॉन्शियसनेस को अलग होना चाहिए। लेकिन बेचारी वो कॉन्शियसनेस फंसी हुई है, कहना चाहिए E और S में फंसी है, इमोशन में और सेक्सुअलिटी में। इमोशन और सेक्सुअलिटी में 24 घंटे वो यही काम करती है, इमोशन सेक्सुअलिटी। बहुत कम टाइम उसका इंटेलिजेंस में जाता है। इसी चीज़ को ठीक करने का एक तरह का डिसिप्लिन है ज़ेन योगा। इंटेलिजेंस स्पेस की तरह है, जब नहीं होती तो पता नहीं चलता कि नहीं है,
जब होती है तो फैलने का मन करता है। जैसे आप लोग अगर अभी पार्क चले जाएं तो खूब खुला खुला, पूरे लखीमपुर में वही बड़ा सा पार्क है एक, उसका एरिया होगा तकरीबन 1 एकड़, और बाहर की रोड मिलाकर के शायद 2-3 एकड़। जब ओपन स्पेस होती है तो आपको मन करता है फैलने का। ऐसे ही जब आपके ब्रेन में इंटेलिजेंस खूब ढेर सारा एक्टिविटी करता है तब आपको ज़्यादा पावरफुल महसूस होता है। मैं जो बताने वाला हूँ अभी ना, वो आप हो सकता है कुछ साल बाद देख पाए अपने ही ब्रेन के अंदर में। बॉडी में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम मूवमेंट देख पाते हैं। अभी जब मैं बीमार हुआ था तो पेट बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा था। हर 5-5 मिनट पे, 5 मिनट नहीं, 2-2, 3-3 मिनट पे पेट में क्रैम्प्स आ रहे थे। उस समय मुझे ख्याल आ रहा था कि कैसे लेडीज़ परेशान होती होंगी जब बच्चे पेट में होते होंगे। उनको भी बहुत क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होते हैं, एसिडिटी होती है। मुझे भी रात भर एसिडिटी हो रही थी। फिर सुबह जैसे ही मैंने एक दवाई खाई थी रात को, उसका नाम है वोवरॉन, कोई असर नहीं हुआ, कोई पेन में रिलीफ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही बस्कोपैन का इंजेक्शन लगा है, बस्कोपैन, मुझे तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दिया। मेरी आंखें ऐसे बंद हो रही थी और अंदर अंदर मन में कर रहा था, अरे बाप रे, अरे बाप रे, पेट ऐसे बोल रहा था, मन ऐसे बोल रहा था। लेकिन जैसे ही बस्कोपैन आया, आंखें खुल गई और मैंने कहा वाह, मैं ठीक हो गया डॉक्टर साहब। तो हमारे अंदर में बॉडी को सेंस करने की, उसके अंदर में चेंजेस होने की कैपेबिलिटी को देख पाते हैं हम। हमारे अंदर में एबिलिटी है देख पाने की। हमारे IESM में जब भी कोई इंटेंसिटी उठती है या कम होती है, ज़रा सा उठती है या बहुत ज़्यादा उठती है, तो हम उसको देख पाएंगे। अभी नहीं, बाद में। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि हमारे IESM सेंटर क्या करते हैं, बाहर से लेते हैं, क्या लेते हैं, इम्पल्स, और वो जाता है IESM में, और IESM क्या करता है, डिकोड करता है। तो वो एक तरह का एक ट्यूब समझ लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब। आई सेंटर का एक टेस्ट ट्यूब, ई का एक, एस का एक, एम का एक, नहीं IES का, तीनों का, और उसमें तीनों में कोडेड इम्पल्स घुस गए और वो जा रहे हैं ऊपर, गुड़ 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 गुड़। जब आप एक मूवी देख रहे हैं, आप दृश्यम देख रहे हैं, और दृश्यम में एक सीन आया जहाँ पर पुलिस वाला उस बच्ची को मारता है, आपको गुस्सा आता है, तो उस मोमेंट पे आपके ब्रेन में इमोशन सबसे ज़्यादा गुड़ 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 करके कोई केमिकल की तरह अंदर टेस्ट ट्यूब में बढ़ता है। आपने बाहर से इम्पल्स लिया, वो एक तरह की वाइब्रेशन है, और आपके ब्रेन में उसकी वाइब्रेशन ऊपर बढ़ती है, मैनी स्टेप्स, गड़गड़ गड़गड़ गड़। अगर कोई फिल्म हम देख रहे हैं और उसको देख करके हमारे अंदर में बहुत इमोशंस नहीं जगता, तो वाइब्रेशंस को ट्रिगर नहीं कर पा रहा है इमोशन में, हमारे ब्रेन में। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ को देख करके, किसी इम्पल्स को देख करके, किसी सीन को देख करके, किसी चीज़ को पढ़ करके, किसी को सुन करके, हमारा IE और S तीनों ड्रर करके वाइब्रेशंस उठते हैं। कभी कभी तीनों कॉलम्स में एक साथ साइमल्टेनियसली वाइब्रेशंस मूव करते हैं अप। और हर समय जो भी इम्पल्स आता है उसमें थोड़ा सा पार्ट इंटेलिजेंस आई सेंटर में, थोड़ा इमोशन में, थोड़ा सेक्सुअलिटी में जाता ही जाता है। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ देख रहे हैं तो भी उसमें आई सेंटर काम करता है। पता है ये सब क्यों बोल रहा हूँ मैं? ये सब जान के क्या फ़ायदा है? वर्ड्स इकट्ठे करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि आप रट लें और याद रहे, एग्जाम का आंसर दे सके ना। जब आप इसको देखेंगे, आप एक सीन देख रहे हैं, आपके साथ कुछ हो रहा है। जैसे आज ही मैं एक भाई साहब से बात कर रहा था और उनको लेना था डिसीजन, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, और वो बेचारे गोल गोल घूम रहे थे। उनको डिसाइड करना है कि 2 फ्लैट्स में कौन सा फ्लैट लूँ मैं। कल से लेकर आज तक में दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स बता रहे थे मुझे वो, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे। प्लस उनका इमोशन ये भी नहीं पहचान पा रहा है कि सामने वाला, मतलब मुझसे जब वो पूछ रहे हैं कौन सा फ्लैट लूँ, तो मैं तो उसमें रहूँगा नहीं, तो डिसीजन तो उनको लेना है। तो जब उनको डिसीजन लेना पड़े, लेने का टाइम आए, तो बोलते ये प्रॉस है, ये कौन से, ये प्रॉस है, ये कौन से। मैं इसलिए आपको IESM के मूवमेंट के बारे में बता रहा हूँ, बिकॉज जैसे ही आपके ब्रेन में मूवमेंट होता है, आपको अपने आप से पूछना होगा, वेट, क्या चल रहा है। जैसे मैंने अपने आप से पूछा, मैं ठीक हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। मुझे डिसाइड करना था अगर मैं ठीक हो रहा हूँ। सुबह 11 बजे मैंने डॉक्टर से दवाई लेना शुरू किया। 7 बजे तक मुझे हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे लगा, टेंशन हो रही थी कि शाम को लोग आएंगे, मुझे काउंसलिंग करनी है, मुझे सेशन करना है, मैं कैसे करूँगा। 11 बजे तक डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया, तब तक मुझे लगा था ख़त्म हो गया, नहीं कर सकता। मुझे हमारे जो होस्ट हैं वो बोले थे, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप ठीक हो जाएंगे, आप 2-4 घंटे में ठीक हो जाएंगे, आप सेशन करेंगे। लेकिन मुझे अंदर से डिसीजन लेना था और मैं डिसीजन ले चुका था कि नहीं कर पाऊँगा।
हमको हर मोमेंट पे डिसीजन लेना होता है। जब मेरी और रिम्पी की शादी होने वाली थी तो पापा मैंने कहा, अक्टूबर का टाइम था जब हमारी बातचीत हो रही थी, और पापा ने कहा कि दिसंबर में या जनवरी में शादी करेंगे। और तब तक भैया मैंने देखा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने मेरी पढ़ाई रुकेगी और हम लोग दूर दूर हस्बैंड वाइफ कैसे, मतलब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दूर दूर नहीं रह सकते। मैंने कहा मम्मी अक्टूबर में शादी करनी है मुझको, 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी करनी है। मुझे मम्मी ऐसे देख रही थी, बेशर्म कहीं का। मैंने कहा बेशर्म क्या होता है, मुझे मेरी वाइफ मिल गई, मुझे शादी करनी है। हम डिसीजंस को पता नहीं चलता, टालते हैं क्योंकि हमको ये नहीं पता चलता हमारे अंदर में ई सेंटर काम कर रहा है, आई सेंटर काम नहीं कर पा रहा है। आई सेंटर फटाफट डिसाइड करता है, उसका काम ही डिसीजन लेना। ई सेंटर खाली एंजॉय करता है, किसी भी सिचुएशन को दिखाता है कि मैं कितना कितना मजा ले रहा हूं। बहुत बार सिचुएशन को समझने में भी मजा आता है लेकिन डिसाइड नहीं करते। प्लस और माइनस इंटेंसिटी जब हमारे ब्रेन में मूव करेगी, जब कभी आप देख पाएंगे, इसको मैं बहुत बार सपने की दुनिया में देख पाया हूं, IESM में मूवमेंट को, वो पैरेलल चलती हैं। प्लस अगर इंटेंसिटी है, मान लीजिए मेरे अंदर में कोई पॉजिटिव इमोशन आ रहा है और कोई पॉजिटिव इंटेलिजेंस, कोई समझदारी वाली बात चल रही है, तो दोनों प्लस करके ऊपर जाएंगी, मूवमेंट, वाइब्रेशंस ऊपर मूव करेगा। और अगर माइनस होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आई सेंटर में प्लस जा रहा है और ई सेंटर में माइनस जा रहा है, और इंटरट्वाइंड है, जैसे सांप नहीं मुड़ा होता, इंटरट्वाइंड, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसा मूवमेंट आपको दिखाई देगा। यू लिटरली, हाँ, तब कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा, टलता रहेगा डिसीजन, कंफ्यूज होते रहे। अगर आई और ई दोनों नीचे जा रहा है तो अंदर से गुस्सा आएगा और डिसीजन होगा कुछ गलत करने का, डिस्ट्रक्शन करने का। अगर ई ऊपर जा रहा है और आई नीचे जा रहा है तो हम इमोशनली तो बड़े खुश हो जाएंगे लेकिन लेंगे गलत डिसीजंस। जैसे कल रात को बुआ मुझे दिखा रही थी एक जोक, लंबा सा जोक, 15 मिनट का एक कॉमेडी सीरियल था। आप अगर मुझे दिखाते तो आप देखते मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो खट से आप बंद करके चले जाते, लेकिन बुआ इमोशनली बड़े एंजॉय कर रही थी उसको, मैं उसको एंजॉय नहीं कर रहा था, बट फिर भी मुझे पूरा दिखा रही थी वो। तो गलत, मतलब स्टुपिडिटी करते हैं हम लेकिन उसको एंजॉय करते हैं। और एक बड़ी मजे की चीज़ है, ये जो इंटेंसिटीज होती है आई सेंटर में ऊपर नीचे तो होती हैं, लेकिन ये इंटेंसिटी एक सेंटर से दूसरे सेंटर में भी ट्रैवल करती हैं, आई सेंटर से ई सेंटर में घुसती हैं। मैं बैठा हूं, ठीक है, और मैं सोच रहा हूं कि कल क्या करना है। कल लेट्स से मेरा कोई सेशन है, जिनोगा का सेशन है जिसमें कि करीब 50 लोग आने वाले हैं। अब कल 50 लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, कितने बजे आएंगे, उनका स्वागत कैसे होगा, अगर उनको चाय या नाश्ता देना है तो क्या नाश्ता कराएंगे, ये सब चीज़ें हम सोच रहे हैं। लेकिन तभी क्या हुआ, आई सेंटर से एक इंटेंसिटी पहुंची ई सेंटर में, और लेट्स से मैं बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ, बहुत डरपोक आदमी, मैंने कभी भी इस तरह से 50 लोगों का कोई गैदरिंग किया नहीं, तो मेरा मन कहेगा हाय राम कैसे होगा, कितने पैसे बर्बाद होंगे, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आई सेंटर में सोचने का काम शुरू हुआ, लेकिन वो पहुंच गया ई सेंटर में, और ई सेंटर में क्या चल रहा है, हाय राम कैसे होगा, डर। अगर आई, ई और एस तीनों मिल करके किसी काम को करते हैं पॉजिटिवली, तब तो सही डिसीजन होगा। अगर आई सेंटर पॉजिटिव है और बाकी दोनों में नेगेटिव है, या आई सेंटर नेगेटिव है बाकी पॉजिटिव है, तो जो भी डिसीजन होगा वो गलत होगा। गलत इसलिए होगा बिकॉज जो रिजल्ट है वो गलत तो बाद में होगा, उसके पहले आपके ब्रेन में एनर्जी लॉस होती जाएगी। मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। खाना खाने के बाद मुझे कम से कम थोड़ा टेस्ट अच्छा आना चाहिए। खाना खाने के बाद पेट में जाकर के खाना पचना चाहिए। उसके बाद मुझे फ्रेश 2-4 घंटे बाद इंटेस्टाइन में से कचरा निकलना चाहिए। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अगर इसके अलावा कुछ और हुआ तो गलत हो रहा है। आप जब बाहर से एनर्जी ले रहे हैं तो इस तरह से आप खाना ले रहे हैं, इम्पल्स ले रहे हैं। वो इम्पल्स आपके ब्रेन में एनर्जी इकट्ठा करना चाहिए, आपको ग्रो करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप गलत कर रहे हैं या गलत हो रहा है आपके साथ। कृष्ण कहते हैं ये जो ब्रह्मांड है ये गुण है, गुण आपस में बरत रहे हैं। हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स मूवी, और मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं, नियो। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है एग्जैक्ट, इल्यूजन है। लेकिन नॉर्मल आदमी को इल्यूजन नहीं दिखता, नियो को दिखता है इल्यूजन। नियो उसको बदल पाता है क्योंकि नियो को पता है क्या दिखता है, सब कुछ कोड दिखाई देता है। कोड को जरा सा बदल दें तो चीज़ बदल जाएगी। नॉर्मल कोड है कि आदमी चलता है, उड़ता नहीं है, और नियो ने क्या किया, कोड चेंज कर दिया, आदमी उड़ता है। नॉर्मल कोड है कि जब कोई गोली मारता है तो गोली खट करके हमको मार देती है, हम खत्म हो जाते हैं।
उसने कोड को रोक दिया कि जोर से गोली आएगी और मैं ऐसे हाथ करूंगा तो गोली रुक जाएगी। जिनोगा कहती है अगर हमारे को डिवाइन इंसाइट, जो डिवाइन फ्रैगमेंट की इंसाइट है वो मिल जाए या इलेक्ट्रॉनिक विजन मिल जाए तो हम ये मूवमेंट जो है आई सेंटर का, ई सेंटर का जो केमिकल मूवमेंट है उसको हम देख पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे हमारे आई सेंटर में कोई कलर्ड लिक्विड बॉइल्ड हो रहा है, लाल रंग का लिक्विड बॉयल हो रहा है। अंदर में पहले ब्लू था, फिर लाल हुआ, फिर पिंक हुआ, और वो जाकर के इमोशन में जा रहा है। इमोशन अगर पॉजिटिव है तो ब्लू है, अगर नेगेटिव है तो रेड है। ऐसे करके कलर्स दिखाई देंगे, लिक्विड जो ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है ऐसे दिखाई देगा हमको इलेक्ट्रॉनिक विजन से। कृष्ण इस चीज को देख पाते थे, इसलिए वो कहते थे अर्जुन ये सब माया है। उनको कोड्स दिखाई देते थे, फिजिकल बॉडी, मॉलिकुलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी सब अलग अलग दिखाई देते थे। हमारा सब खिचड़ी है। कृष्ण कहते हैं एक इंसान, ये दुनिया क्या है? प्ले ऑफ क्वालिटीज। 3 क्वालिटीज से दुनिया बनी है। कौन सी क्वालिटी? रजस, तमस और सत्व। तीनों को प्लीज एक बार बोलिए, रजस, तमस और सत्व। तमस मतलब अंधेरा, रजस मतलब मूवमेंट और सत्व मतलब उजाला। सत्व मतलब उजाला, लाइट। उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है तमस, अंधेरा, डार्कनेस। सत्व मतलब है क्लैरिटी, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है कंफ्यूजन। लेकिन कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन बहुत खतरनाक है। पता है क्यों? आदमी के माइंड का कंफ्यूजन की तरह पता ही नहीं चलता। इसलिए कभी कभी मैं कंफ्यूज होता हूं तो मैं थैंक गॉड करता हूं, भगवान को बहुत बहुत थैंक गॉड। पता है क्यों? क्योंकि मुझे मालूम पड़ता है। आपसे अगर मैं पूछूं क्या हुआ, परेशान हो ना, ठीक हूं, और अंदर अंदर में परेशान है। हम लोग एक्नॉलेज क्यों नहीं करते कि हम परेशान हैं? क्योंकि हमको पता नहीं चलता, क्योंकि अंदर थॉट्स चलते रहते हैं, इमोशंस चलते रहते हैं, नेगेटिव इमोशंस चलते रहते हैं, कंफ्यूजन चलता रहता है। और कंफ्यूजन की तरह पता नहीं चलता। हम लोग मोटे क्यों होते पता है? क्योंकि हमारी बॉडी को नहीं मालूम पड़ता कि इस खाने को खाने के बाद हम मोटे हो जाएंगे। हम बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे माइंड को पता नहीं चलता कि इस एक्टिविटी को करने से हम बीमार होते हैं। ये पूरी दुनिया इन तीनों क्वालिटीज की प्ले है, गेम है। इतना हमारे ब्रेन में चलता है ये गेम, और ये गेम इतना एग्जॉस्ट कर देता है हमको, इतना थका देता है कि टॉनिक और दवाई खाने के बाद भी हमारे अंदर में कोई एनर्जी बचती नहीं है। आज बड़ी मम्मी एकदम थकी हुई है क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से फिजिकली तो टायर्ड थी बट उससे ज़्यादा मेंटली टायर्ड थी। एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैंने थकावट की बात क्यों की? अगर जिस तरह से एक आदमी परेशान है, थका हुआ है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसी लाइफ को वो जी रहा है। हर कोडेड इम्पल्स और डिकोडेड थॉट, मेरे साथ बोलेंगे एक बार? मतलब बाहर से लिया इम्पल्स, मेरे प्लेट में खाना पड़ा हुआ है, मैंने खाना खाया, वो खाना जब गया मेरे पेट में तो वो एनर्जी बनी या थॉट बना। तो जब तक खाना था वो था कोडेड इम्पल्स, जब वो एनर्जी बना तो बना डिकोडेड थॉट्स। उसका बनता है एक पैटर्न। रुको रुको रुको, पैटर्न पता है कैसा है? कल जो मुझे उन्होंने दिखाया एक चुटकुला, मुझे श्योर है कि उस चुटकुले को शायद आप लोग मेरे साथ देखते तो बोर हो जाते। अच्छा, कुछ लोग हैं जो शराब को एंजॉय करते हैं, आप लोग वो नहीं है। जो एंजॉय करते हैं उनके ब्रेन में एक डिकोडेड पैटर्न है। एक पैटर्न होता है किसी चीज को एंजॉय करने का। जैसे आज मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है खिचड़ी और दही। मेरे बॉडी में इस समय पेट में एक पैटर्न है बीमारी का, इम्बैलेंस का। जब आप बीमार हो, हाँ, आपका ये पूछना है कैसे हम अपने डिकोडेड थॉट्स को कंट्रोल करें। इंपल्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं बट थॉट्स को नहीं कर सकते। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। अगर हमारी बॉडी रिदमिक ब्रीदिंग कर रही है तो बाहर से कोई भी इंपल्स आए उसको सही डिकोडेड पैटर्न में डाल देगा, वो डिकोडेड थॉट्स बना देगा। 24 घंटे की 3 स्टेप ब्रीदिंग। अब सुनिए एक स्टेप और बात, हमने कहा डिकोडेड थॉट। अगर कोई डिकोडेड थॉट जो गलत थॉट है वो चल रहा है और दिन भर में अगर 10,000 बार या 1000 बार भी चला, दिन भर में 1000 बार चला, तो वो एक तरह का एक्टिविटी बनेगा, एक्शन बनेगा। और मान लीजिए कोई एक थॉट है
जो सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ, मतलब 10, 20, 50, 100, 200, 500 बार रिपीट हुआ, वो अपनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब अपनी ताकत ब्लड सेल्स के ऊपर इम्पोज करेगी। जैसे अगर कोई आदमी सिगरेट पीता है, एक बार पिया तो ठीक है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, 2000 बार, तो उसके स्मोक का रिजल्टेंट इंटेंसिटी ब्लड पे लगेगा, उसके लंग्स पे लगेगा। ऐसे ही हर एक थॉट का, चाहे वो पॉजिटिव थॉट हो चाहे वो ना हो पॉजिटिव, कोई डिस्ट्रक्टिव थॉट हो, अगर वो बार बार रिपीट होता है तो वो इंपोज करता है, अपना असर डालता है किस चीज पे? ब्लड सेल्स पे, हमारे ब्लड सेल्स पे। और फिर जो हमारे खून के सेल्स होते हैं वो अपने अंदर के स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटीज पैदा करते हैं, मतलब उसकी शक्ल खराब हो जाती है। और ये डिफॉर्मिटीज अलग अलग टाइप की मैलेडीज और डिजीज क्रिएट करती हैं, बीमारियां क्रिएट करती हैं। कभी सवाल नहीं आया मन में लोग बीमार क्यों होते हैं? हर एक बीमारी का जड़ पैटर्न्स में है, थॉट्स में है, गलत डिकोडिंग में है। इसलिए अगर आप स्वस्थ भी रहना चाहते हैं, हेल्दी भी रहना चाहते हैं, तो उसकी भी शुरुआत कहाँ से होगी? अपने थॉट्स के पैटर्न से, करेक्टिव मेथड से। करेक्टिव मेथड याद है क्या था? हमने पूरा करेक्टिव मेथड की वीडियोस बनाए हैं। वन सो फ्रीड ऑफ बॉन्डेज ऑफ सेंसेस ट्रांसेंड्स ऑल मटेरियल रिलेशंस, नहीं पढ़ा? एक तरह का थॉट जो पॉजिटिव थॉट है, जो हम रिपीट करते हैं खाना खाते समय, या तो साइलेंट रहिए खाना खाते समय अगर हेल्दी रहना है तो, या एक करेक्टिव मेथड आप रिपीट करिए। इसलिए जो लोग बहुत पुराने ज़माने के ऋषि मुनि थे वो बोलते हैं खाना खाते समय एकदम शांत रहो, एक तरह की भावना, पायस फीलिंग आनी चाहिए, गॉड की फीलिंग आनी चाहिए। और मैं वहाँ पर एयरपोर्ट पे देख रहा था, एक भाई साहब अपना मोबाइल चालू किए थे और उसमें एक साउथ इंडियन फिल्म में कोई ढिशुम ढिशुम कोई हीरो था, विलन को मारा था खूब गाली गलौज दे करके, और वो आदमी रोटी को देख भी नहीं रहा था, जो खा रहा था उसको देख भी नहीं रहा था, नीचे से हाथ चल रहा है और देख रहे हैं कहीं और। तो अगर ऐसा आदमी बीमार पड़ेगा तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि वो खाली खाना नहीं खा रहा है, गलत पैटर्न भी खा रहा है। आज दिन भर में क्या सोचा आपने? कोई ऐसा चीज़ जो आपने 2-3 बार सोचा हो, 4 बार सोचा हो, दिन भर चला हो, कोई रिपीटेटिव थॉट चला हो? ऐसा तो है नहीं कि चला नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि मुझे याद नहीं। असल में हमारे ब्रेन में जो रिपीटेटिव थॉट चलते हैं वो इतने रिपीटेटिव होते हैं कि हमको दिखते भी नहीं, ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। वो हमारी बिलीफ बन जाते हैं। बिलीफ कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे हम जिसको लेकर के हम विश्वास करके दुखी हो जाते हैं या बड़े खुश हो जाते हैं। जैसे अगर मैं अपने बारे में सोचूं कि यार मैं मोटा हूँ, मैं क्यों नहीं पतला हो रहा हूँ, या मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया हूँ, मैं फेलियर बच्चा ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैथमेटिक्स में अगर नंबर खराब आए, 1 बार आए, 2 बार आए, 4 बार आए, 10 बार आए, तो वो बिलीफ बन जाता है, वो रिपीटेटिव पैटर्न हो जाता है। इसको अगर आप बहुत ध्यान से पहचाने तो यू कैन ब्रेक इट थ्रू साइलेंस। शांत रहें, खासतौर से खाना खाते समय शांत रहें, ठीक है? ये ज़रा सा एक छोटी सी प्रैक्टिस बुद्ध और कृष्ण जैसे बना देगी आपको। जस्ट बीइंग साइलेंट। आप बिल्कुल अनपढ़ गंवार भी हैं, कुछ पढ़ना नहीं जानते, तो भी आप एनलाइटन हो सकते हैं। यू कैन बीट द बिगेस्ट जीनियस इन द वर्ल्ड। रमन महर्षि कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, उन्होंने बचपन में 16 साल की उम्र में भाग गए थे, 3rd, 4th, 5th में भाग गए थे। वो किताब को टच करके भी बता देते थे क्या लिखा हुआ है किताब में। याद है हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विजन क्या होता है, मॉलिक्यूलर विजन क्या होता है, वो एग्जैक्टली वही बता देते थे कौन सी किताब कहाँ रखी हुई है और कौन से पेज में क्या लिखा हुआ है, वो बता देते थे। तो वो चीज़ें हमारे ब्रेन में पॉसिबल है, लेकिन कैसे स्टार्ट कैसे होगा? ईटिंग साइलेंटली, शांति से खाना खाना। और अपने अगर पैटर्न्स को पहचानना है तो ट्राई टू राइट डाउन अ डायरी, या क्या क्या चीज़ें आपने आज की हैं। तो यू हैव टू बी साइलेंट एंड यू स्टार्ट नोटिंग डाउन what all things you did, what all things you thought, what all things you felt very strongly, because वो आपके बॉडी पे, आपके ब्लड सेल्स पे अपना असर छोड़ जाएगा। मेरी आशिकी तुझ पे असर छोड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान से जिए, एनलाइटेंड होने के लिए जिए। आपको हम अपने साथ इस यात्रा में, ज़िंदगी बनने की यात्रा में इनवाइट करते हैं।